माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज आपको इंग्लिश की एक ऐसी यात्रा में लेकर चलते हैं। ये यात्रा लंबी चलने वाली है। आपको इंग्लिश की सीरीज में इसी चैनल पर देने जा रहा हूँ। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा। वो जो वीडियो आपको है, पर डे आप पढ़िए, देखिए, आपके काम आएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी बताइए, समझाइए। क्योंकि ये जो सीरीज है, ये जो इंग्लिश की सीरीज आप देखने जा रहे हैं, इसमें दी गई बातें आपको पढ़ाई के समय में तो हेल्प करेगी ही करेगी। इंग्लिश को समझने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में, यूज करने में, हर जगह काम करेगी। इसके साथ साथ आगे चल करके जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, उसमें भी इंग्लिश का एक पेपर रहता है। और उस पेपर में तब जब जाकर आप इसको देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, बड़ा ही गड़बड़ झाला लगता है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो मैथ्स है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ये जनरली आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसकी ऐसी कोई बुक्स आपको अवेलेबल नहीं मिल रहती। क्योंकि देखिए, इसमें स्टैंडर्ड 5th to 12th पूरी जानकारी रहती है। तो ऐसी बुक्स अवेलेबल नहीं मार्केट रहती है कि सारी जानकारी इंग्लिश की आपको मिल जाए और आप कंपटीशन को क्रैक कर पाए। ठीक है, तो उस एग्जाम में अगर क्रैक करना चाहो, बैंकिंग का एग्जाम हो, ओके, या आप इंजीनियरिंग में जब जाते हैं तो वहां भी आपको सेकेंड ईयर में एसएस का एक पेपर मिलता है, उसमें भी ये सब जानकारियां मिलती हैं, पूछ जाती हैं। अगर आपको ये कंफर्म नहीं है तो वहां दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो पूरी लाइफ को सुखमय बनाने के लिए आप इस सीरीज को अवश्य देखिए। सीरीज का नाम है सिंटैक्स। इस सिंटैक्स का मतलब होता क्या है? सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। हम वाक्य पर कैसे विचार करें, वाक्य को जब लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, उसकी स्ट्रक्चर पर, शब्दों के जो बनावट है, शब्दों का जो लगाव है, उसका जो सेटिंग है, वो किस प्रकार से है, उसको हमें यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सिंटैक्स में आइए हम देखते हैं। अभी इस सिंटैक्स संबंधी बातें ज्यादा करके आपको इंग्लिश में ही मिल रही है। क्योंकि अभी देखिए, इसमें ऐसा होता है, जैसे हिंदी में क्रिया में लिंग होता है। हिंदी की में क्रिया में लिंग होता है, वह जाती है, वह जाता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता। इस प्रकार से दोनों तो लैंग्वेज ही हैं, लेकिन इनके सीक्वेंस में, इनको समझने में थोड़ा सा अंतर। अब हिंदी का अगर हम देखें, हिंदी हिंदी का अगर देखें प्रोज ऑर्डर, तो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। नहीं, ये देखिए, राम पत्र लिखता है। लेकिन इंग्लिश का जो है ये स्ट्रक्चर ना अलग होता है। एस तो ठीक है, यहाँ वी होता है, फिर ओ होता है, ये स्ट्रक्चर में। इस प्रकार जितने भी लैंग्वेज होते हैं, जितने भी साहित्य, लिटरेचर है, सबके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। ठीक है, वैसे मैंने बताया आपको, हिंदी की क्रिया में भी लिंग हो जाता है, नहीं ना, वह जाती है, वह जाता है। ठीक, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम देखते हैं, बिना ज्यादा वीडियो लंबा किए। सिंटेक्स में हमारे पढ़ने वाले हैं एग्रीमेंट। क्या पढ़ेंगे? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, जानते हैं आप? एग्रीमेंट तो जल्दी होता है, हमारे और आप बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, एक समझौता हो जाता है, नहीं, एक तारतम्य हो जाता है, एक सीक्वेंस बन जाता है हमारे और आपके बीच में। ठीक है, जैसे मान लो अभी हमें कोई काम करते हैं, मंडे को हम वहां जाते हैं, संडे को वहां जाते हैं, ट्यूजडे को वहां जाते हैं। ये जब आप क्लास में रहते हैं, जब आप क्लास में बैठे हुए हैं, मान लो आपका थर्ड पीरियड है। कौन सा? थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड में है, आपको ये नहीं बताता आपका प्यून स्कूल का कि आप इस सब्जेक्ट को निकाल कर सामने करिए, ये टीचर आने वाले हैं। क्योंकि आपको टाइम टेबल के आधार पे आपको पता होता है। क्या पता होता है? अगर थर्ड पीरियड है, इसमें ये टीचर आएंगे, हिस्ट्री टीचर आएंगे, हम लोग हिस्ट्री की नोटबुक्स, हिस्ट्री की बुक्स निकाल के बैठ जाते हैं। तो आपके और आपके टीचर के बीच में क्या है? एक तारतम्य है, एक समझौता है, और उस पीरियड में हिस्ट्री का ही टीचर आता है। ठीक ना? वैसे यहां पर इंग्लिश में भी जो एग्रीमेंट होता है, पहले हम एग्रीमेंट पढ़ेंगे सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट पढ़ने के लिए आपको दो चीज देखनी पड़ेगी। एक होता है एस एस एग्रीमेंट और एक होता है पी पी एग्रीमेंट। अब एस एस और पीपी क्या होता है? अब एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर में होगा।
अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल में होगा। अगर आप इस एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं तब तो आपके द्वारा बनाया गया, बोला गया, लिखा गया चिन्ह राइट होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप जरा एक बात और खास देख लीजिए, किसी चीज को सिंगुलर प्लूरल बनाने का तो ढेर सारी बातें होती हैं, लेकिन आधार जो होता है यस या ईएस होता है मोस्टली, 100% नहीं। और डेटा नियम है, मैं आपको बताऊंगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं। मोस्टली यस या ईएस होता है, कहीं कहीं आईईएस होता है, कहीं कहीं ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, अगर किसी नाउन में नाउन प्लस यस या ईएस करेंगे तब तो वो बन जाएगा प्लूरल। ठीक, और किसी वर्ब में अगर वर्ब में यस या ईएस करेंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर। इसका मतलब ये होता है जन्मजात रूप में कोई भी नाउन हो वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है ना, जब उसमें यस या ईएस करेंगे तब जाके प्लूरल बनेगा। और वैसे जितने भी वर्ब्स होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा। उसको अगर सिंगुलर बनाना होगा तो हमें यस या ईएस ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये यस या ईएस दोनों सेम है, लेकिन दोनों के जो फंक्शन होते हैं, दोनों के जो काम होते हैं वो अलग अलग हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी नाउन में हम यस या ईएस ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। लेकिन अगर वही यस या ईएस हम किसी वर्ब में अंडरलाइन ऐड करते हैं बन जाता सिंगुलर। अब जैसे मैंने यहां पर किया, ये देखिए, ये बॉय है, नाउन है, इसका हम जोड़ देंगे बॉयज, ये बन गया प्लूरल। लेकिन ये है रीड है, ये प्लूरल है। अगर इसको सिंगुलर बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, रीड्स करना पड़ेगा। ठीक ना, हम यहां पर बॉय में भी एस जोड़े तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया, और जब मैंने रीड में जोड़ा एस तो ये प्लूरल से सिंगुलर बन गया। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट हम यहां पर देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसा एग्रीमेंट होता है। तो जरा प्लूरल बनाने का बात मैंने वहां पर बता दी है, आप उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, तो पहला नियम आप क्या करेंगे, पहला नियम है S2S, दूसरा है P2P। अब S2S P2P मतलब यस का यस, P का P का मतलब क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को प्लूरल में ही रखना, सॉरी वर्ब को सिंगुलर ही लाना पड़ेगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल में ही आएगा। एग्जांपल देखिए, ये देखिए, रानी राइट अ लेटर, ध्यान देना, दे राइट अ लेटर। अब यहां देखना, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, बराबर है। चलो, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब होता है, अभी क्या बताया आपको, जितने भी वर्ब होते हैं ओरिजिनली वो प्लूरल होते हैं, ये प्लूरल है। तो ये हमें क्या दे रहा है, क्या संकेत दे रहा, भाई हम तो एसपी हो गए, क्या हो गए, एसपी। और एसपी ऐसा हो जाए ये संभव नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है तो, अगर आपने ऐसा बोला है, लिखा है तो मीन्स यू आर ग्रामेटिकली रॉन्ग, ग्रामर की दृष्टि से आप रॉन्ग है, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि नियम क्या है, एस टू एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये बात 100% सही है और हमको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने मिस्टेक क्या किया, रानी यहां पर है, अब रानी को प्लूरल तो हम नहीं बना सकते ना, क्योंकि नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, ये प्लूरल होता नहीं है, रानी तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो अब कभी भी अगर हमको इसको करेक्ट करना है, सही करना है, ध्यान दो, तो सब्जेक्ट को आप टच मत करना। टच किसको करोगे जानते हो, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को, सिर्फ वर्ब को, सब्जेक्ट को नहीं। तो हम यहां टच कर देते, चलो ठीक है, इसको बना लेंगे एस। अभी आपका आंसर हो गया क्या, एस एस, क्या हुआ, एस एस, एस टू एस मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर और ये वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, ये मैं तो सॉल्व कर देता हूं, ए लेटर। अब यहां पर सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया और वर्ब भी सिंगुलर हो गया, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, राइट हो गया, हुआ ना राइट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पर है दे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यहां पर प्लूरल है, और यहाँ राइट ऑर्डिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ये तो हमेशा प्लूरल में ही होता है, इसलिए यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आप करोगे प्लूरल ना, तो सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब प्लूरल, तो ये आप क्या हो गया पीपी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको कहीं पर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसे स्ट्रक्चर कहीं मिलते हैं, तो वहां पर आप ध्यान देंगे, वहां पर समय अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब वर्ब भी प्लूरल होगा। और अगर कभी कभी आता है करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, तो ध्यान रखना 100% करेक्शन कभी भी सब्जेक्ट में नहीं करना, करेक्शन कभी भी सब्जेक्ट में नहीं करना। कहां करोगे, जब ये स्ट्रक्चर रहेगा किसका, सब्जेक्ट वर्ब का। अभी एक एग्रीमेंट और बताएंगे, इसमें अलग चीजें हैं। अगर सब्जेक्ट वर्ब में फॉल्ट है, वो सही नहीं है, तो कभी अब जैसे मानो यहाँ पर मैं कर देता गर्ल कर देता, क्या गर्ल राइट्स लेटर, तो कभी भी आप ऐसा मत कहिए कि अगर ये मान लो गर्ल्स राइट आ गया, गर्ल राइट आ गया, हम यहाँ यस लगा देंगे, ऐसा कभी नहीं करना। जब भी आपको स्ट्रक्चर चेंज करना हो, जो भी छेड़छाड़ करनी हो, वर्ब के साथ ही करना, बाकी का नहीं कर सकते, बराबर है। तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें कुछ आपको मैं बताऊंगा अपवाद, ठीक है, इसी वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में, किसका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। इस एग्रीमेंट में हम आपको एक अपवाद लेकर चलते हैं। तो आप एक जानते हैं, एक वर्ड आपको जो 24 हेल्पिंग दिखाए गए थे, लास्ट में डेरेंट था, है ना, और नीड था, तो ये एक है नीड और एक डेयर, इसके साथ अपवाद हमारा चलेगा, ठीक। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली इसका स्ट्रक्चर देख लो, कई चीजें होती हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये अगर अफर्मेटिव है सेंटेंस, और वहां आपको नीड या डेयर का यूज करना हो, तो एस पीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे शी नीड्स माई हेल्प, शी नीड्स माई हेल्प, शी नीड्स सिंगुलर, ओके। They dared to call me, they dare, ठीक है, यहां पर बराबर है। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए, तो जब नेगेटिव हो जाएगा आप समझना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव होने के, इसको नेगेटिव होने में डू या डज का यूज करते हैं, तब तो नियम यही चलेगा, S to S P to P, बात समझ रहे हैं ना। जैसे she does not need my help, she does not need my help, और they do not need कर दूंगा, या तो dare to touch me, ठीक। तो ये अगर डू डज की बात है, नेगेटिव ध्यान देना, अफर्मेटिव में पहले का नियम ध्यान रखना, नेगेटिव में ये नियम आ गया, आप ध्यान देना, ठीक है। अब अगर नेगेटिव हो, थोड़ा मैं ऊपर मिटा देता हूं आपके लिए, आपको समझने में आसान हो जाएगा। अब ध्यान ये आपको सिर्फ ये देना है, सिर्फ अगर नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, तो डेयर और नीड को लिखने का तरीका दो है। ये तो डू डज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देखिए शी नीड नॉट कम, ये देखिए, अगर ये नॉट का यूज आप डेयर, ध्यान देना, नॉट का यूज अगर आप डेयर या नीड के बाद करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर आप ना एसपी करना, क्या करना, एसपी। अब देखिए सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है, और ये एसपी या तो पीपी, माने अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो भी प्लूरल होगा। बात समझ रहे ना? तो ये हो जैसे वी नीड नॉट टू क्राई। ये देखिए अभी तो प्लूरल था, ये प्लूरल है, इट्स ओके, तो पहले का नियम लग रहा है ना। लेकिन अगर नॉट को नीड के बाद लिखना चाहते हैं, आप ध्यान ये दीजिएगा, सी सिंगुलर होने के बाद भी नीड को आपको प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा, मतलब एसपी, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका नियम जो है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है एस रूल्स क्या है, माने वाक्य विचार क्या है। तो वाक्य विचार में आपने जो एग्रीमेंट पढ़ा, वो एग्रीमेंट कौन था, सब्जेक्ट और वर्ब का था। अभी हम अगला जो एग्रीमेंट पढ़ेंगे वो होगा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। किसका? एग्रीमेंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, पहले एक चीज, हेल्पिंग वर्ब 24 में बता रहा हूं कैसे कहते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब आपके इज, एम, आर, वाज, वर ये आता है, ये नियम ध्यान देना, सिर्फ एक्टिव वॉइस में अप्लाई होगा, पैसिव में अलग बात आ जाएगी। ठीक है। अगर ये है तब तो वर्ब को आईएनजी में होना पड़ेगा 100%। और अगर इच, एम, आर, वाज, वर प्लस बीइंग है तब तो वर्ब को थर्ड में, याद रखना। ठीक है। नंबर 1 हो गया। दूसरा हैज, हैव, हैड है, पक्का वर्ब थर्ड में ना। और हैज बीन, हैव बीन है तो भी वर्ब थर्ड में। ठीक। इसके बाद अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो वहां पर आप वर्ब लगाएंगे फर्स्ट में ना, और इसके साथ अगर प्लस बी हो जाएगा तो थर्ड में। ये इतने एग्रीमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल दे रहा पहुंच जाओगे। मतलब अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज वे रहा है तो वहां तो वर्ब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, या तो रहेगा नहीं। अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में रहेगा। अगर उसी इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ में मान लो कि बीइंग लगा हुआ है तब तो थर्ड हो जाएगा। ठीक। दूसरा है हैज, हैव, हैड है, हैज, हैव, हैड है तो वर्ब थर्ड रहेगा। और कभी कभी हैज, हैव, हैड के साथ में वर्ब आ जाता है, बीन आ जाता है, तभी थर्ड रहेगा। अन्य कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो तो ये कैन है, कुड है, माइट है, विल है, साल है ना, तो आप फर्स्ट लगाएंगे। लेकिन वो उसके साथ में अगर बी लगा हुआ है तो थर्ड हो जाएगा। आप वॉइस तो पढ़ेंगे, समझ रहे होंगे। अब आइए हम एग्जाम्पल एक देते हैं, वो एग्जाम्पल से ही आपको ये बात पूरी कंफर्म हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी ना ये एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। नंबर 1 देखो, रितु हैज सॉ ए मंकी। दूसरा दे कैन कॉल्ड मी। रघु वाज रीड ए पेपर। नीता कैन बी सी इन स्कूल। चलो अब ये देखिए, यहाँ पर 4 एग्जाम्पल समझने के लिए। तो पहली बात तो हम ये पढ़ चुके, इसमें हमें नहीं पढ़ना। ये तो एग्रीमेंट क्या था, पहला एग्रीमेंट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का था, ठीक है, और यह वर्ब का था। अब आगे देखिए, ये देखिए सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग और वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब हैज है और वर्ब सॉ आया हुआ है, तो कौन सी गलती इसमें है, हैज है के साथ में थर्ड होता ना, तो आप यहां चीन करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये सॉ जो है सेकंड फॉर्म, इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता,
अगर हम चाहें तो रितु सॉ ए मंकी कर सकते थे, लेकिन बताया क्या गया है, ऐसे एग्रीमेंट में आप कुछ भी छेड़छाड़ सिर्फ वर्ब के साथ करना, बैक साइड में हेल्पिंग वर्ब पास मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। दे कैन कॉल्ड मी, अब ये कैन है, कैन आपको लिखाया, जितने अन्य हेल्पिंग वर्ब होते हैं फर्स्ट फॉर्म लगता है, माने यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, सही हो जाएगा। तीसरा है रघु वाज रीड ए पेपर, देखिए अब यहाँ वाज वेयर इज एम आर वाज वेयर, 5 से बातें हैं, वर्ब आईएनजी में होना चाहिए, यहाँ पर कर लेंगे रीडिंग, रघु वाज रीडिंग ए पेपर। पांचवा है नीता कैन बी सी, अब ये कैन भी है, जब अन्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब में बी आ जाएगा तो वर्ब थर्ड में लगता है, ये सीन हो गया। इस प्रकार से ये एग्रीमेंट आपका 2 हो गया है सिंटैक्स में। आज की वीडियो आप सिर्फ इतना ही देखेंगे, ध्यान रखना इस वीडियो भरपूर प्रयास की मन प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, पढ़िए, लिखिए, देखिए, और इसको प्रैक्टिस करने का लाभ आपको एग्जाम में तो मिलेगा, स्कूल टाइम में मिलेगा। स्कूल टाइम ओवर होने के बाद जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे ना, तब भी ऐसे ही बहुत बड़े बड़े वहां चेंज वाइज चेंज डिग्री नहीं मिलता है, वहां पर ऐसे ही सिंटेक्स का है, सेंटेंस का है, नहीं फिलिंग ब्लैंक्स है, एक ही वाक्य का आपको वहां पर करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसको आप समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा। इस वीडियो को रेगुलरली आप देखते जाइए, पक्का आप ये समझ लीजिए आपकी लाइफ में ये अमृत का काम करेगा, ठीक ना। आपके घर में छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8, 9, 10 में उनको बताएंगे तो उनके लिए बहुत ही प्रभावी होगा, उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे, इंग्लिश में उनकी गलतियां कम हो जाएंगी, त्रुटियां कम हो जाएंगी, इंग्लिश पढ़ने या लिखने की उनके अंदर ललक पैदा हो जाती है। ये ढेर सारे गुण हैं, लेकिन आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा, इसे रिपीट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो करो। हाँ, अगर ये आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो अवश्य करें, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन आप लोगों को आने से क्या होगा, एक फायदा, ये वीडियो मुझे आपके पास भेजना पड़ता है किसी माध्यम से, नहीं अब भेजने में बड़ा टाइम जाता है, एक कर भेजना। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे बिना भेजे ही ये सारे के सारे वीडियो आपके पास स्वतः ही, इधर मैंने बना के जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएगा, आपको मिल जाएगा तुरंत, हमेशा, ठीक है ना। इसे सब्सक्राइब करना भूले ना। ओके, थैंक यू।